9 महीने बाद ऐसा उन्होंने उखाड़ पछाड़ किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ गया। ये तबादले, पहले जो टीम थी ये टीम, वो भी टीम पीटीआई की थी, ये भी टीम पीटीआई की है, वो कहते हैं ये शहबाज शरीफ की टीम वापस ले आए, क्या कहानी है सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब ये बहुत ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पंजाब हुकूमत के अंदर, और लोग तो इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो हमजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, फलानी व फलानी। हाँ, कुछ पुलिस के तबादलों में ये आया है, लेकिन इस सोम को तो सूबा बदरी कर दिया ना। इस चीज़ का ऐसा कोई, जो ये तब्दीलियों का एक अमल है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है जिसके तहत ये तबादले हो रहे हैं। अच्छा, किसी फलसफे के तहत किसी, अच्छा, हाँ, ये पूरे का, वरना तो तबादले जो है वो हाँ, मुफाद के तहत, ये फलसफे के तहत हो रहे हैं। अब फलसफा क्या है जनाब? इस वक्त जो टीम लगी हुई थी, ये वो टीम थी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब ने और वजीर आजम साहब ने या उनकी टीम ने मिलकर उन लोगों पे मुश्तमिल टीम लगाई थी जो गुज़श्ता 10 साल में नून की हुकूमतों में किसी अहम ओहदे पे नहीं रहे थे या पंजाब में ही नहीं रहे थे, उन पे मुश्तमिल एक जो 10 साल रहे थे उनको तो सुबह बदर कर दिया, उनको तो सुबह बदर कर दिया, दर बदर कर दिया, जो भी कुछ हो गया। और वो निशाना ये था कि जिसने शहबाज शरीफ के साथ काम किया उसको मत लगाएं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्हें चूँकि माजी करीब की हुकूमत देखी हुई थी पीएमएलक्यू ने, कुछ पोस्टिंग्स ऐसी भी थी जो पीएमएलक्यू की रिकमेंडेशंस के ऊपर जिनको लगाया गया। हम बात कर रहे हैं, आपके चौधरियों ने अपने बदले लगवा दिए। उनका ये उन्हीं का करीब तरीन हुकूमत देखे ना, 5 साल पहले तक, 10 साल पहले उनकी हुकूमत थी। उसके बाद इनकी जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थोड़ा बहुत उनका CS उनके स्पेशल सेक्रेटरी रहे थे, CS उनके रहे, IG सुना उन्होंने लगवा लिया, इनकी पोस्टों पे बंदे चौधरी। अब ये तो सब कुछ हुआ। अब जो मैं क्यों कह रहा हूँ नई फिलॉसफी के तहत है कि ये जब नई टीम आई, नया वजीर आला आया, तो सब कुछ ही नया हो गया, तो काम जो था वो रुक गया। और रुकने की वजह से हर काम जो था वो एक नैब का खौफ और एक नए होने का खौफ, एक ज़मीन से बेखबरी, हाँ जी, एक एक्सीडेंट का खतरा, और दूसरा सड़क पे अंधेरा, मतलब सड़क देखी, सड़क से आशनाई नहीं थी, और दूसरा रास्ते भी नहीं पता थे, दूसरा कड़क चमक भी चल रही थी। तो इसलिए हुआ ये कि पंजाब की जो इंतज़ामी मशीनरी थी वो सारी जैम होके रह गई। ठीक है जी। अब जो नया बुनियादी जो तब्दीली का अंसर आया है वो क्या है? वो ये है कि अब तमाम ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग का अख्तियार जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले कर दिया। मतलब आप यूँ समझें कि आज से उस्मान बुज़दार की हुक्मरानी और शहनशाहियत पंजाब जो है वो अब शुरू हुई है। आप ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को तख्त अब मिला है? हाँ, अच्छा, तख्त लाहौर पे, हाँ जी, एक सराइकी जो है वो आज आके बैठा है, और आज से उसने अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इन प्लेस करना शुरू किया है। अब लोग ये भी बात करते हैं कि जी बुज़दार साहब सिर्फ एक बंदे से मशवरा कर रहे हैं, आपसे नहीं, मेरे से कर रहे हैं। आप ऐसे का शायद जैसे आप पे गुलदाम लगने लगा, नहीं, वो कह रहे हैं जी वो अपने सिर्फ भाई जो हैं उनके साथ वो मशवरा कर रहे हैं कि इतने अरसे में जो उन्होंने तब जो अंडरस्टैंड किया, और गालबन चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो भी नए ऑर्डर्स निकल आए होंगे अब तक, तो IG भी नए, आज़म साहब की बात हो रही है कि जी वो आज़म सलमान की IG के बारे में भी, आरिफ नवाज साहब के बारे में ऑर्डर हो गए हैं, उनके भी हो गए हैं। तो अब ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है इसकी एक और खूबी भी है, क्या कि एक तो ये बुज़दार साहब के अहकामात से इन प्लेस आ रही है, और इनको पता है हमें बुज़दार ने लगाया, इन्हें ये भी पता है कि बुज़दार ने लगाया, और इन्होंने काम किया हुआ शहबाज साहब के साथ। ठीक है, थ्रू आउट।
ये शहबाज ब्यूरोक्रेसी। हाँ, तो ये शहबाज ब्यूरोक्रेसी है। अब ये देखे बुजदार को शहबाज बनाती है या बुजबखर बनाती है। अब ये जो है गमनादारी बनाती है। अगर शहबाज को शहबाज इन्होंने बनाया था तो फिर बुजदार को भी शहबाज बना लेंगे हम। हमें तो ये देखे जी, हम तो, मैं आज आ रहा था, हमारे हक नवाज गुमन साहब हमारे एक दोस्त है, वो आए हुए तो कहते यार असि तंग आ गए हैं बुरी खबरें सुन सुन के, कभी कोई चंगी खबर भी सुना दे। तो मैंने कहा यार हम तो हमेशा कोशिश करते हैं अच्छी, आगे भी हमने आज अच्छी खबरें रखी हुई हैं। तो बात यह है कि इस वक्त जो तब्दीली आ रही है, जो बुजदार हुक्मरानी का एक दौर शुरू हुआ है, उस दौर के अंदर शहबाज ब्यूरोक्रेसी के साथ, ठीक है ना जी, बुजदार साहब जो हैं वो किस मॉडल के ऊपर लेके आगे हुकूमत को चलते हैं, इसके लिए उन्हें खान साहब की एक प्रॉब्लम बड़ी पक्की है कि वो टाइम लाइन के साथ जो है टारगेट जरूर देते हैं आगे पूरे हो। 100 दिन में बहुत कुछ करना था, हर चीज जो है टाइम लाइन। तो इन्हें भी जुलाई तक का गालबन 15 जुलाई तक का इन्हें टाइम दिया गया कि इसके अंदर अगर आपने रिजल्ट ना दिया, ठीक है ना जी, तो फिर मेरे से गिला कोई नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने क्या, मेरे से नहीं, खान साहब से बुजदार साहब गिला नहीं करेंगे। टीम अपनी मर्जी की लगा लो, जो दिल करता है कर लो, जो दिल करता है कर लो, तुम्हारे तुम्हें दिया बख्श दिया। पंजाब जो है, पंजाब के अंदर जो है सिक्काशाही नहीं होनी चाहिए, होना तो हुकूमत ही चाहिए। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है आपको पूरा अख्तियार है कि आप जो करना चाहते हैं करें।